हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरी दूसरी ब्लॉग है और आप देख सकते हैं कि मैंने कल आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैं मिट्टी सान रही थी और मिट्टी से गणेश जी का पूजन भी किया मैंने। जैसे कि हमारे यहाँ मिट्टी आती है तो पहले हम उसको हल्दी चावल लगाते हैं, उसके बाद में ही हम गणेश बनाते हैं। और मैंने आपको कल ये भी बताया था वीडियो में कि जब हमारे हर साल ही अपने हाथों से ही गणेश बनाए जाते हैं। तो थोड़े से मैंने हाथ लगा दिया था, थोड़ा सा मैंने बना दिया था, पूरा मतलब मेरी बेटी ने बनाया है क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं था कल। और एक्चुअली कल मुझे कहीं जाना पड़ा था, बहुत इमरजेंसी में थी। तो मैंने अपनी बिटिया से बोल दिया कि बेटा आज तुम बना लो। तो वैसे ही उसके हाथ में तो भाई उसका नाम ही स्वाति है, तो उसके तो वैसे भी जवान पर भी और हाथों में भी सरस्वती का ही वास है। तो भैया जिसके हाथों में और जुबान पर सरस्वती का वास हो तो उसकी तो कभी हार हो ही नहीं सकती है। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड में आपको दिखा रही हूँ, ये जो गणेश बने हुए हैं ये मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और मार्केट से नहीं लेके आते हैं हम उसको। तो भाई पता नहीं क्या है कि भगवान ने कौन सा वरदान दे दिया है। कहते हैं, वो कहती है मम्मी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे इस काबिल बना दिया और भगवान ने मुझे ये सारी जो कला दे दी हाथों में कि मैं अपने हाथों से गणेश जी की जो प्रतिष्ठा है मैं वो बना सकती हूँ। तो मैं बस गणेश भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उसका हमेशा साथ देना। और बहुत अच्छी बच्ची है, उसका थोड़ा बस एक ही बात से टेंशन रहती है मेरे को तो दिमाग में अंदर कि बस भगवान उसका घर अच्छा मिल जाए, उसका पति अच्छा मिल जाए। क्योंकि जो आजकल मैं देख रही हूँ, आज के युग में जो देख रही हूँ उसको देखते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि आजकल जो हो रहा है ना उसके प्रति मुझे बहुत डर है। आपने भी देखा है जो हरियाणा नोएडा का केस हुआ है कि लड़की कितनी सुंदर थी, सब बाद में एक्टिव थी, पढ़ी लिखी भी थी और काफ़ी दहेज माँ बाप दे भी चुके थे, लेकिन फिर भी उसको जिंदा जला दिया गया है। आप अभी देख सकते हैं यूट्यूब पर भी फैली हुई है और इंस्टा पर भी फैली हुई है। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक माँ होने के नाते बट मुझे बहुत डर रहता है इस चीज़ का कि हे गणपति बप्पा बस ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं। क्योंकि हर माँ की एक ही टेंशन रहती है कि बिटिया का घर अच्छा मिल जाए। क्योंकि बहू अगर आती है तो मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बहू को कैसे रखूँगी। क्योंकि मैं भी एक बिटिया की माँ हूँ, तो मुझे भी पता है कि बहू भी किसी की घर की बेटी होती है, वो भी किसी का घर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप छोड़ कर आती है। तो वही फीलिंग जो मैं अपने अंदर लेके आती हूँ, जो जो दर्द मैं महसूस करती हूँ वो हर माँ करती होगी। लेकिन आजकल जो हो रहा है, जो सास ने ही साथ में मिलकर जला दिया। तो मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत होकर एक औरत के साथ में गलत कैसे कर सकती है? वो उसके साथ में कैसे, वो भी कभी बहू होती थी, वो भी शादी करके आई थी, एक बहू बन के आई थी। तो मैं ये इस बात नहीं समझ पा रही हूँ कि वो भी तो कभी बहू हुआ होगी ना, होगी, उसकी भी सास होगी, उसके भी पति होगा, और सभी मतलब जो फील वो जो अपनी बहू के साथ में जो कर रही है वो। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए वो फील करे ना कि मैं भी कभी बहू बनकर आई थी, तो ऐसा कभी कोई सास अपनी बहुओं के साथ नहीं करेंगी। पर आजकल तो वो सारा जो ख़त्म हो चुका है। ये मेरा बहुत सालों बाद सुना ये केस, जब मैं छोटी थी तब मैंने ये केस बहुत सुने थे कि बहुओं को जला दिया, बहुओं को जला दिया। लेकिन आजकल लड़कियां इतनी एक्टिव हो गई हैं, पढ़ लिख के अपने आप में खुद में ही इतनी पढ़ लिख कर एक्टिव हो जाती हैं कि जुर्म ना करती हैं ना सहती हैं। तो मैं सभी लोगों से, सभी बहनों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना वो प्रार्थना ही समझ लो मेरी। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि बिटिया को सब कुछ दो, सब कुछ कहना, लेकिन बिटिया से ये कभी मत कहना कि आज से तुम्हारा घर वही है और वहाँ से तुम्हारी आरती उठेगी, यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है। क्योंकि इस बात का फ़ायदा पूरा ससुराल वाले उठा लेते हैं कि जब मायके वाले कह रहे हैं कि आरती उठेगी तो क्यों ना इसको बड़ी आसानी से मार दिया जाए, है ना। तो अपनी बिटिया को ये कहकर बोलो, ये कहकर भेजो कि कभी भी ज़िंदगी में कोई संकट या कभी भी कोई परेशानी आए तो मायके के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं बेटा। कभी मत सोचना कि आप पराई हो चुकी हो, पराई तो हमारी बेटी कभी नहीं हमसे होती है। ये बताओ, जो माँ बाप शादी कर देते हैं वो कब भूल जाते हैं कि कभी उसका बचपन मेरे आंगन में बीता था या कभी वो मेरे आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई थी। तो ये बताओ हम सब क्या भूल जाते हैं? का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं भूल पाता इस बात को, ठीक है। तो मैं सब लोगों से बस एक ही अनुरोध करूँगी कि दहेज वहेज मांगना बंद कर दो, ठीक है ना। हम पाल पोस कर एक जीती जागती
अपने दिल का कलेजा आप लोगों को सौंप देते हैं, उसके साथ में और दहेज भी देते हैं। ठीक है, जो बनता है उसे चाहे दहेज का नाम ले लो या किसी का भी नाम दे दो, अपनी बिटिया से कोई भी माँ बाप नहीं छुपाते हैं, जितना बनता है दे ही देते हैं। लेकिन दूसरे के धन से धन वाले नहीं बनते हैं, हमेशा याद रखना। तो अपनी